हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु लाइक्स यू सीक्रेटली एंड वाई। कौन है जो सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं और क्यों करते हैं? इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, इट्स अ जनरल एनर्जीज, सो इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन ऑल्सो। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जीज़ हैं, ठीक है? मैं दोबारा बता रही हूँ। सो वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज़ आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी, वीडियो को लाइक मस्ट करें, पॉजिटिव रहिए गाइस। देख लेते हैं कौन है जो आपको सीक्रेटली लाइक करते हैं, सीक्रेटली पसंद करते हैं। हु इज़ दिस एंड क्यों करते हैं? सबसे पहले मैं ओरेकल से देखूंगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द टैरो। हु लाइक्स यू सीक्रेटली एंड वाई। कौन है जो व्यूअर्स को पसंद करते हैं सीक्रेटली? वी हैव इट्स अ नॉन कमिटमेंट, इंडिपेंडेंट, we have it's a competition, the other women, we have it's a peace. Definitely there is a third party situation here. Okay, we have it's a twin flame divine connection. ये जो भी इंसान आपको पसंद करता है ना, ऐसा लग रहा है इस पर्सन की तरफ से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से इस टाइम आपकी कमिटमेंट नहीं बन पा रही। यस, ये इंसान सिंगल है इस टाइम, बट हो सकता है या तो इनकी लाइफ में कोई और फीमेल आना चाहती है, यस, या फिर कोई ऐसी, क्योंकि यहाँ पे प्रोमिनेंट एनर्जी ही फीमेल की आ रही है मुझे, कि ये जो भी इंसान है ना, ये आपको पसंद करते हैं बट इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है ऐसा। अच्छा, जेंडर फिर आप देख लें, कुछ भी हो सकता है, बट मोस्टली मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट एनर्जी फीमेल की आ रही है, जो शायद जिसकी वजह से शायद ये इंसान जो भी है ना, वो किसी तरह से आप तक आ नहीं पा रहे हैं। सीक्रेटली पसंद है ना, अभी आपके सामने नहीं कन्फेशन हुई यहाँ पे, अभी तक मुझे एनर्जी दिख रही है, बट लेट्स सी, देखेंगे आगे एनर्जी किस तरफ झुक जाएगी या क्या एनर्जीज आ सकती हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द एनर्जीज और कार्ड। बट अभी तक ऐसे लग रहा है ये इंसान वो है जो कमिटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, या फिर सिंगल है इस टाइम, या फिर ये इंसान वो है जो आपको पसंद करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि इस टाइम उनको लगता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हो, या फिर आप अपने गोल्स पे फोकस है, आपका पूरी अपनी लाइफ पे फोकस है। और ये इंसान जो है वो ऐसे ही इंसान को पसंद करते हैं जिनका अपनी लाइफ में कोई गोल हो, कोई करियर ओरिएंटेड हो, या फिर बहुत इंडिपेंडेंट हो अपनी लाइफ में। ऑब्वियसली उनको एक चार्म आप में दिख रहा है, दैट्स वाई ये इंसान आपको पसंद करते हैं, बिकॉज इनको लगता है विद द पीस कि आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट इनकी हो रही है, बिकॉज यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। इस इंसान का आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। कुछ लोगों का, उनको लगता है कि इनकी फ्लेम अंदर की बर्न हो रही है, आप लोगों के करीब आने की एक क्रेविंग हो रही है, ठीक है? दिस पर्सन इज़ लॉन्गिंग एंड क्रेविंग टू कम क्लोज टू यू, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है इनका पीस आप लोगों से कनेक्टेड है, बट बीच में ये कोई फीमेल आ रही है जिसकी वजह से शायद ये भी चीज़ें अपने तक इन्होंने रखी हुई हैं, सीक्रेटली रखी हुई हैं सब चीज़ें, क्योंकि आपको पसंद करते हैं ये पर्सन। अभी तक आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, या फिर आपको नहीं डिस्क्लोज़ कर पा रहे इन सब चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर कोई फीमेल है जिसकी वजह से ये चीज़ें सारी हो रही हैं। फीमेल दिखने को तो बहुत अच्छी बनी हुई है, बट बीच बीच में वो नहीं चाह रहे कि किस तरह से इस इंसान का आपके साथ किस तरह का कोई लिंक बने, या फिर ये इंसान आपको पसंद करते हैं तो क्यों करते हैं, आप में ऐसा क्या खास है, उनकी नज़र में ये चीज़ें हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई फीमेल ऐसी है जो इस इंसान को खुद अपनी तरफ से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है कि जो कि ये पर्सन आप लोगों की तरफ ना आए, आप लोगों को अगर ये पसंद करते हैं तो उनकी पसंद ख़त्म हो जाए आप लोगों को लेकर, और सिर्फ इस फीमेल में इंटरेस्ट रहे। वी हैव प्लेयर स्ट्रेटेजिक, बट ये इंसान भी स्टिल कहीं ना कहीं ऑब्वियसली स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि इनको किस तरह से जो है आप लोगों के साथ जो है कनेक्शन बनाना है, या किस तरह से इनको जो है वो आप लोगों के साथ कमिटमेंट बनानी है। ये पर्सन स्टिल प्लानिंग बना रहे हैं यहाँ पे।
Who secretly likes you and why? We have lies keeping secret. मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि इंसान ने सीक्रेट रखी हुई है। या तो ये जो थर्ड पार्टी आ रही है, कोई ना कोई कंपटीशन आ रहा है, उससे झूठ बोल रहा है ये पर्सन। यस, या फिर ये जो भी थर्ड पार्टी है वो इस इंसान से जो है वो कुछ छुपा रही है चीज़ें ऐसी कि किसी तरह से ये इंसान कन्विंस हो जाए उनके कहने पे, आपके साथ ना कमिटमेंट बना पाए। बट दोनों तरफ से मुझे जो है ना यहाँ पे एक तरह से होशियारी करती हुई एनर्जी आ रही है कि ये फीमेल जो है वो अपनी तरफ से कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रही है और ये पर्सन अपनी तरफ से स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पसंद करते हैं, आप तक आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनका पीस जो है वो आप लोगों से कनेक्टेड है और इनके अंदर फ्लेम है वो बर्न हो रही है, तब तक बर्न होती रहेगी जब तक इस पर्सन की आपकी तरफ कोई रीच आउट नहीं हो जाता, या फिर आपके बीच में कोई एक तरह से स्ट्रेटजी जो ये बना रहे हैं वो चीज़ें हो नहीं पाती। एडिक्शन अनहेल्थी अटैचमेंट, यस, ये इंसान जो भी है काफ़ी ज़्यादा इनको आपकी तरफ ना एक एडिक्शन हो रही है। कुछ लोग हो सकता है स्मोकिंग भी करते हैं क्योंकि काफ़ी टेंशन में है वो। यस, उनकी इन चीज़ों से काफ़ी अटैचमेंट मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपके साथ उनका जो पीस कनेक्टेड है, ये चीज़ों को वो आपके साथ कनेक्ट करके इस जो इनकी एडिक्शन हो रही है, अनहेल्थी जो अटैचमेंट है इनकी लाइफ में, इस चीज़ों से इनको एक तरह से छुटकारा मिल जाएगा। सी इट्स अ होम एंड फाउंडेशन, ये इंसान जो भी आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, वो आपके साथ अपना एक सिक्योर कनेक्शन फील भी करते हैं और कहीं ना कहीं इसीलिए आपके साथ सिक्योर कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आप इनको सेफ्टी कहीं ना कहीं दे सकते हो। ये आपको भी सेफ्टी देना चाहते हैं ऑब्वियसली, जो भी इनका जेंडर है, बट इनको आपके साथ एक सेफ्टी फील होती है अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस को लेकर, बिकॉज ऑब्वियसली आप हर इंसान उस पर्सन से ही कनेक्ट होना चाहता है जहाँ पे उसको सेफ्टी फील हो, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से। तो इनको वो सेफ्टी आपके साथ महसूस होती है, दैट्स वाई आपको एक स्ट्रॉन्ग जो है वो कमिटमेंट जो है वो देना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन पसंद ही आपको इसी वजह से करते हैं कि ये आगे फ्यूचर में या फिर आगे चल के आपके साथ कोई ना कोई रिश्ता बनाए, क्योंकि इनकी लाइफ में इस टाइम चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव चल रही हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी है कोई ऐसी जिसके साथ या तो उन्होंने ऐसे ही कंपटीशन बनाया हुआ है इस पर्सन के साथ, या फिर वो थर्ड पार्टी ऐसी है जो नहीं चाहती कि ये इंसान उसके अलावा किसी और को पसंद करे। यस, जबकि मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी भी कोई अच्छी नहीं है, वो सिर्फ इस इंसान की तरफ या तो अटैच है या फिर सिर्फ वो चाहती है कि ये पर्सन जो है वो इस इंसान से, इस थर्ड पार्टी से अटैच रहे। एक तरह का आप कह लो कि जैसे किसी भी चीज़ को लेकर ऐसे ही पोजेसिव होना, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, बिकॉज मुझे लग रहा है ये थर्ड पार्टी जो भी है ना बीच में कंपटीशन जिसकी वजह से यहाँ पे आ रहा है या फिर जो कंपटीशन बना रही है, वो भी कोई इस इंसान के साथ ज़्यादा लॉयल नहीं है, और ये पर्सन इस चीज़ को हो सकता है जानते भी हैं, दैट्स वाई ये अपनी स्ट्रेटजी पे लगे हुए हैं कि इनको आगे क्या करना है, किस तरह से आप लोगों की तरफ आना है। बट स्टिल इस इंसान के अंदर कुछ है ऐसी एडिक्शन, स्मोकिंग करना या फिर कुछ भी ऐसी हो सकती है एडिक्शन, आपको ज़्यादा बेटर पता है। यस, बट मुझे लग रहा है ये इंसान है ऐसे क्योंकि टेंशन में भी दिख रहे हैं और अपने सुकून के लिए ही आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई अनहेल्थी इस इंसान की कोई हैबिट्स है ना, तो ये इन चीज़ों से भी ये छोड़ देंगे इन चीज़ों को, बिकॉज ये इंसान मुझे इस टाइम टेंशन में दिख रहे हैं। वी हैव होल इनर ग्रोथ एंड वी हैव रिकॉन्सिलिएशन रिबिल्ड। यस, ये ऐसा लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ अपना कनेक्शन बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से मैं बात करूँ ना, फॉर सम ऑफ यू, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, कुछ लोगों की तरफ से अगर ये पर्सन आपके कोई पास से है ना, तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन वो है जिन्होंने हो सकता है आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, बट थर्ड पार्टी ने हो सकता है इस इंसान ने इस पर्सन से कुछ झूठ बोले। यस, और वो झूठ जो है वो बाद में ओपन हुए हैं, या इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स के साथ कुछ प्ले किया है, या फिर ये पर्सन ऐसे दिख रहा है आपको लेकर जो काफ़ी स्ट्रैटेजिकली चल रहे थे, आपकी फीलिंग्स के साथ कुछ लोग प्ले कर रहे थे, बट किसी और ने जब इनकी फीलिंग्स के साथ प्ले किया तो ऐसा लग रहा है ये इंसान को तब समझ आई है कि इन्होंने भी आपके साथ ऐसा करने की कुछ कोशिश की, या फिर इनकी भी आपको लेकर ऐसी कोई इंटेंशन थी। तो बट अभी अभी लग रहा है जैसे कि इस इंसान का जो है ना वो कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी कुछ इन्होंने सीख ली हैं, काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है इस पर्सन की, दैट्स वाई आपके साथ जो है रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों के बीच में ये अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें सारी होंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई एनिमीज़ और जेलसी फैक्टर है यहाँ पे आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से शायद इस इंसान ने आपसे मुंह मोड़ा था। यस, आपको छोड़ा था, तो अब ऐसे लग रहा है ऑल ऑफ अ सडन ही वो चीज़ें हुई थी और ऑल ऑफ अ सडन ही अभी ऐसा लग रहा है इस इंसान को पता चल गया कौन जेलस है, कौन इस इंसान
का दुश्मन है, तो वो इसी वजह से अब वो सारी चीज़ें जब सामने आ गई हैं तो ये ऑल ऑफ अ सडन ऐसे लग रहा है अब आपके पास आना चाह रहे हैं। बट इस इंसान ने स्ट्रेटजिकली चीज़ों को लेकर चले हैं और अभी भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि चीज़ें ठीक कैसे होंगी। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, कुछ यहाँ से क्लैरिटी ले लेते हैं कि हु सीक्रेटली लाइक्स यू, कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं और क्यों करते हैं। वी हैव मून, देयर आर लॉट ऑफ हिडन थिंग्स, आपके और इनके बीच में बहुत सारी हिडन थिंग्स चल रही हैं गाइस। यहाँ पे बहुत सारा हिडन स्टफ़ है जो इस इंसान ने यहाँ तो आपसे छुपाया है, यस या फिर किसी चीज़ को लेकर ये इंसान जो है वो इनसिक्योर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। कुछ लोगों ने ऐसे लग रहा है या तो ट्रस्ट नहीं आप पे किया या फिर आपके ऊपर अपना ट्रस्ट नहीं बनाया, बट कुछ हैं यहाँ पे विद द मून, कुछ ना कुछ फेयर्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ डाउटफुल सिचुएशन रही है इस इंसान की, या तो अपनी लाइफ में रही है या फिर अगर आप लोगों की लाइफ में कोई पास से पर्सन है तो उनके और आपके बीच में ये सारी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से ये इंसान ने आपसे चीज़ें छुपाई, आपके सामने एक्सपोज नहीं की, यस, और इसी वजह से आपकी कमिटमेंट भी नहीं बन पाई इनके साथ। ये है पेज ऑफ वांड्स, बट स्टिल अभी लग रहा है ये इंसान जो भी है विद द पेज ऑफ वांड्स आपसे बात करना चाह रहे हैं। इनको स्टिल आप में पैशन है, दैट्स वाई मुझे लग रहा है कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल रही है इनकी तरफ से, बिकॉज ये इंसान बहुत वीक फील कर रहे हैं अपने आप को इमोशनली। येस वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स, दिस पर्सन रियली लव्स यू गाइस। ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इनकी फेमिनिन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव है आप लोगों को लेकर। और जिन लोगों ने अगर पास्ट की एनर्जीज़ की मैं बात करूँ ना, अगर पास्ट में कुछ आप लोगों के साथ बुरा किया है, आप लोगों को अगर इमोशनली चीट किया है, इमोशनली कुछ लोगों ने आपको डिस्ट्रॉय किया है या करने की कोशिश की है, तो इस टाइम उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि फ़ील हो रहा है कि आप लोग इमोशनली इस पर्सन के साथ डेफिनेटली अटैच थे और इन्होंने आपके ऊपर डाउट किए, आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ झूठ बोले, क्योंकि यहाँ पे लाइस की एनर्जी मुझे आ रही है। कुछ लोगों ने अपने इमोशंस को लेकर झूठ बोले हैं, आपसे सीक्रेट रखे हैं, नीचे भी कार्ड था लाइस का और सीक्रेट्स का, कीपिंग सीक्रेट्स का, तो कुछ ना कुछ चीज़ें इस इंसान ने सीक्रेट रखी हैं आपसे, जो इनकी इमोशनल साइड थी, फेमिनिन साइड थी, वो भी आपसे छुपाई है। अदरवाइज़ आप लोगों को लेकर जो चीज़ें इनके फील कर रहे थे ना वो आपको नहीं बताई गई। तो अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान अभी भी स्टिल इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, क्योंकि सीक्रेटली आपको भी पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं इस इंसान के इमोशंस अटैच हैं जो आपको बताना चाह रहे हैं। बट अभी उनको ये लग रहा है कि अब आपको इन चीज़ों पे ट्रस्ट कैसे करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान आपके पास्ट से है। यस अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ रोमांस, रोमांटिक फीलिंग्स, लव फीलिंग्स फॉर यू। यस आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपको नाराज़ किया इस इंसान ने, आपके इमोशंस को किसी तरह से डेफिनेटली इमोशनली आपको इनसिक्योरिटी दी है या फिर इमोशनली आपको सिक्योर नहीं किया इस पर्सन ने। क्यों? क्योंकि ये पर्सन खुद ही अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं आपसे एक्सप्रेस करने में या तो डाउट कर रहे थे या फिर आप पे डाउट कर रहे थे कि आप इनके इमोशंस को हर्ट कर दोगे। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है विद द 6 ऑफ कप्स ये इंसान विद द रिकॉन्सिलेशन एंड रिबिल्ड, ये इंसान दोबारा आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, चांस चाहते हैं दोबारा से इस रिलेशनशिप के लिए, ताकि आपको अपना एक्सप्रेस कर सकें फीलिंग्स और अपने इमोशंस, क्योंकि ये पर्सन सेकंड चांस चाहते हैं आपसे और चीज़ों को ऑब्वियसली फिक्स करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। यस बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, लविंग है, सेंसिटिव हो रहे हैं आप। यू बोथ आर सेंसिटिव गाइस, मुझे लग रहा है आप दोनों वाटर साइन हो, चाहे आप सेम आपका जोडिक है या फिर डिफरेंट है, बट है वाटर साइन आप दोनों का, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का है, क्या हो सकता है प्रोबेबली मोस्टली लोगों का है ये। बट ये भी था पेज ऑफ एंड्स, कुछ ना कुछ है ऐसा ये जो इंसान आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं, इनकी तरफ से कोई ना कोई न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है आपकी तरफ, कोई मैसेज, कोई कॉल या फिर कोई सरसरी सी बात करने की कोशिश करेंगे आपसे थ्रू मैसेज और कॉल, बिकॉज ये चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू गाइस, ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है ना इस टाइम हर्ट है, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया। अच्छा यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है इस इंसान की कोई मदर भी हो सकती हैं, यस जिनकी वजह से शायद इस इंसान ने चीज़ें आपसे छुपाई, खुद तक रखी,
और अब आपके सामने लेकर आना चाहते हैं उन चीज़ों को। नाइट ऑफ एंड्स, यस इट्स अ मूव, फेयरलेस बोल्ड मूव लेना चाहते हैं आपके साथ, और अपने इस रिलेशन को इमोशनल आपके साथ डेफिनेटली एडवेंचरस बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एक स्पार्क और एक इंथ्यूज़िज्म, एक्साइटमेंट आप लोगों की तरफ आने के लिए है। और यहाँ पे इमोशंस भी ये पर्सन के इन्वेस्ट हैं भी हैं और ये करना भी चाहते हैं, या प्लानिंग कर रहे हैं ये इंसान डिसीजन लेने की, बट उसके लिए ओबियसली इस इंसान को अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है, किसी एक चीज़ को चूज़ करना है। प्लानिंग चल रही है यहाँ पे आपके साथ पार्टनरशिप करने की, एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वेटिंग। ऐसा लग रहा है इस इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आपको मैसेज या कॉल करने के लिए वेट हो रहा है। यहाँ पे प्लानिंग चल रही है यहाँ पे, यस, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनको प्लानिंग बनानी पड़ेगी, अपनी पर्सनल पावर को यूज़ करते हुए हिम्मत करके आप लोगों के साथ चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन एक्शन लेने के लिए मुझे रेडी दिख रहे हैं। यस वी हैव मैजिशियन, किसी तरह से आप लोगों के ऊपर अपना अच्छा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना चाह रहे हैं ये पर्सन, और ऐसा लग रहा है ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि अगर ये कोशिश करते हैं अपनी हिम्मत को साथ लेकर तो इनकी चीज़ें वर्क कर जाएँ जैसे ये चाह रहे हैं। बट इस इंसान को चूज़ करना है यहाँ पे, हो सकता है आपको चूज़ करने के लिए आपके साथ ये सीक्रेटली जो पसंद करते हैं आपके साथ चीज़ों को फिक्स करने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए, मे भी इनको पीछे किसी चीज़ को छोड़ना है, किसी सिचुएशन को या किसी पर्सन को, क्योंकि इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। जो फीमेल आ रही है यहाँ पे, अनदर वेमेन आ रही है जिसकी वजह से कंपटीशन आ रहा है बीच में, और ऐसे ही खामखा का कंपटीशन बनाया हुआ है ये फीमेल ने। इंसान को अपनी पावर यूज़ करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टिल आप इस पर्सन को टेम कर रहे हो। तो जो भी चैलेंजेस बीच में आ रहे हैं ये पर्सन उसको फेस करने के लिए भी रेडी दिख रहे हैं, बिकॉज ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, दैट्स वाई। यस वी हैव डेथ, मुझे लग रहा है यहाँ पे इस इंसान को किसी चीज़ को छोड़ना है पीछे। अगर आपकी तरफ आना चाहते हैं अपनी पसंद का, आपके सामने ओबियसली कन्फेशन करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ये सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं और आपसे लव करते हैं, तो इनको पीछे किसी चीज़ को छोड़ना है, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आपकी तरफ आना है, दैट्स वाई यहाँ पे 2 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि चॉइस है 2, एक चीज़ को चूज़ करना है, तभी आगे चीज़ें आपके साथ बन पाएंगी और चीज़ें सिक्योर भी हो पाएंगी और ये पर्सन सुकून में भी आ पाएंगे, अदरवाइज़ नो चांस। इस सिचुएशन में टाइम लगेगा। 13, 4, नंबर 8, 1, 6, 18, 9, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। 20+ या 30+ मुझे मोस्टली एज दिख रही है, या लाइक 29, 21, 26, 28, 24। जो ज़ोडिक साइन है वो यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है, फायर साइन की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है, अदरवाइज जेमिनी एंड विर्गो की एनर्जी भी दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।